एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इताची नारुतो को बोलता है कि तुम बड़े तो हो गए हो पर इतना बड़े नहीं कि तुम मेरे गेंजुत्सु से बाहर आ जाओगे। तुमने थोड़ी कलाएं तो सीखी है पर इतनी काम नहीं आने वाली। इसके बाद वो अपने क्रोस को एक कुनाइव में बदल देता है और बहुत सारी कुनाइव आ जाती है और नारुतो को लग जाती है। नारुतो के मुंह से और सब जगह से खून निकल रहा होता है। नारुतो बोलता है कि ये बस एक गेंजुत्सु है, मुझे ये याद रखना होगा कि ये बस एक गेंजुत्सु है वरना मैं इसके चाल में फंस जाऊंगा। और ये अचानक से नारुतो के गाल में, नारुतो की जो गाल की स्किन है वो उड़ना शुरू होती है। नारुतो बोलता है ये क्या हो रहा है। इतने में नारुतो की आवाज आती है, नारुतो और नारुतो। और यहाँ पर नारुतो के मुंह के पास ही सास्के का मुंह रहता है। नारुतो बोलता है ये क्या सास्के। और सास्के अचानक से नारुतो का हाथ कंट्रोल करता है और वो यानी तो वो एक गेंजुत्सु रहता है और नारुतो अपना गला खुद ही दबाता है। सास्के बोलता है तुम्हारे जैसे को तो मर जाना चाहिए, मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था, मैंने तुम्हें खामखा छोड़ दिया, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। और अचानक से नारुतो का पेट बड़ा होना शुरू होता है और नारुतो की जो जीप रहती है वो खुलती है। नारुतो देखता है कि उसके पेट से क्या आ रहा है और देखता है कि ये सोकरा रहती है। सोकरा बोलती है नारुतो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सास्के को बचाओगे पर तुम धोखेबाज निकले, तुमने सास्के को जरा भी नहीं बचाया। और नारुतो के आर्म से और एक सर निकलता है और वो काकाशी सेंसे का रहता है। काकाशी सेंसे बोलते हैं मुझे तुम पे भरोसा था कि तुम अपने दोस्त को बचा लोगे पर तुम नहीं बचा पाए, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। नारुतो बोलता है ये क्या हो रहा है। और वो बोलता है कि ये हो रहा क्या है, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। वो बोलता है मुझे सोचना होगा इसी वे गेंजुत्सु से। अचानक से नारुतो की आवाज आती है हाथ से और यहाँ पर वो गारा रहता है। वो बोलता है कि तुम मुझे क्या बचाओगे नारुतो जब तुम अपने दोस्त सास्के को नहीं बचा पाए। हाँ नारुतो तुम अपने दोस्त सास्के को नहीं बचा पाए। नारुतो रो रहा होता है और वो बोलता है कि ये बस एक गेंजुत्सु है, ये सब इताची की चाल है, मुझे गेंजुत्सु से बाहर आना होगा वरना मैं ख़त्म हो जाऊंगा। यहाँ पर सास्के बोलता है कि ये मौका है, मैं तुम्हें अब मार दूंगा, मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका है, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और वो बोलते हैं नारुतो। और यहाँ पर हमें पास का सीन बताता है जहाँ पर नारुतो मास्टर जिराया से पूछता है अगर मेरा गेंजुत्सु समय काम नहीं किया और उसका गेंजुत्सु ज़्यादा ताकतवर रहा तो मैं क्या करूँ। तो मास्टर जिराया बोलता है अगर समझो उसका गेंजुत्सु तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और तुम उससे गेंजुत्सु से बाहर आने की कोशिश करो और तुम्हारा गेंजुत्सु तुम रिलीज़ नहीं हो पाओ तो तुम अपना हार मान लो क्योंकि तुम हो भी नहीं पाओगे। तो नारुतो बोलता है हाँ तो फिर क्या फ़ायदा, मैं खाली खोटे में पानी में गया और मेरा पूरे कपड़े गंदे हो गए, इससे अच्छा मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, अब मुझे सर्दी भी लग जाएगी। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि एक ही रास्ता है, तुम उसके फिर गेंजुत्सु से बाहर आ पाओगे, तुम्हें किससे चाकरा लेना पड़ेगा, यानी तुम्हें अपना चाकरा बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा या तो तुम्हें किससे चाकरा लेना पड़ेगा। समझो मैं तुमसे चाकरा ले रहा हूँ और तुम मुझे चाकरा दे रहे हो तो तुम जैसे ही मुझे चाकरा कोई और देगा तो फटाक से वो चाकरा मेरे गेंजुत्सु को तोड़ देगा और हम गेंजुत्सु से बाहर आ जाएंगे। और वो पानी में पत्थर फेंक के बताते हैं। वो बोलते हैं कि समझो देखो मैंने पानी में पत्थर फेंका और वो पानी अचानक से पानी में गिर गया और पानी के साथ वेव लिया। तो यहाँ पर नारुतो चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे चाकरा बढ़ाना होगा और उसका चाकरा तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो गेंजुत्सु में रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कोई मुझे चाकरा दो, कोई मुझे चाकरा दो। और अचानक से उसको सोकरा और जो लेडी चियो रहते हैं वो चाकरा देते हैं और नारुतो के फाइनली गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है। जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो बोलते क्या तुम गेंजुत्सु से बाहर आ गए हो नारुतो। नारुतो बोलते हैं हाँ मैं गेंजुत्सु से बाहर आ गया। और आखिर वो बोलते हैं कि आखिर वो हो रहा क्या था, आखिर लेडी चियो और सोकरा वो इताची कैसे बन गए थे और वो सब बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा था। तो सोकरा बोलती है वो सब एक गेंजुत्सु था और तुम बहुत समय से उसके गेंजुत्सु से अंदर थे, जब तुम जा रहे थे और तुमने जिस उसके पास रसिंगन मारा उसके पास जाकर वो उसका शेडो क्लोन था और उसके बाद से तुम उसके जो गेंजुत्सु है उसके अंदर फंस गए और खड़े के खड़े रह गए। तो नारुतो बोलता है ये क्या और वो एकदम सुनसान हो जाता है। तभी सोकरा हाथ लगाती है और वो बोलती है नारुतो तुम अभी तो गेंजुत्सु में नहीं हो ना। तो नारुतो बोलता है नहीं। काकाशी सेंसे बोलते हैं हमें लड़ना होगा इससे। और उसके बाद जो इताची है वो बोलता है निंजा आर्ट फायरबॉल जुत्सु और उसके बाद वो फायरबॉल जुत्सु इस्तेमाल करता है। काकाशी सेंसे बोलते हैं ये इसका फायरबॉल कुछ अलग है, ये कुछ ज़्यादा ही अलग है। उसके बाद काकाशी सेंसे उसके फायरबॉल से बच जाते हैं और वो अपना लाइटनिंग ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। वो भागते हुए आते हैं और लाइटनिंग ब्लेड इस्तेमाल करते हैं पर इताची डॉज कर लेता है और अचानक से नारुतो अपना शेडो क्लोन बनाते हुए रसिंगन लाता है और रसिंगन को मार देता है। लेडी चियो बोलती है ये क्या पावर है। तो सोकरा जोर से चिल्लाती
है नरूटो तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर जो इताची रहता है वो अपना सामने खड़ा रहता है और इताची को कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है पर इताची को कुछ भी नहीं होता है। तो इताची बोलता है कि तुम बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है नरूटो, पर इतनी नहीं। यहाँ पर नरूटो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, अगर मैं उससे थोड़ी भी देर होता तो मैं मर जाता। और यहाँ पर बोलता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया। और फिर हमें बताते हैं कि जब नरूटो रसेंगन मारने इताची की तरफ आता है तो नरूटो इताची को रसेंगन मार भी देता है, पर वो इताची का एक क्लोन रहता है और असली इताची कहीं पर और रहता है, इसलिए नरूटो कहीं गायब हो जाता है अचानक से ही। यहाँ पर सोकरा देखती है और वो बोलती है नरूटो कहीं ठीक तो होगा, नरूटो का आखिर कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, नरूटो मुझे लगता है ठीक होगा। और सोकरा दिखती है आगे बाजू एकदम सादा फॉग हो रहा होता है और वो बोलती है ये फॉग क्या है, कहीं मैं किसी के गेंजुत्सु में तो नहीं हूँ। और इतने में यहाँ पर जो लेडी चियो रहती है वो बोलती है नहीं तुम किसी के गेंजुत्सु में नहीं हो सोकरा, ये काकाशी का अटैक है, ये काकाशी का स्पेशल हिडन मिस्ट अटैक है। यहाँ पर काकाशी सन से अपनी मिस्ट अटैक की मदद से बहुत सारा फॉग लेके आ जाते हैं और इताची उनको बोलता है कि आ जाओ काकाशी, बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि ये तुम्हारा अटैक है। तभी यहाँ पर इताची थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा होता है और काकाशी सन से इताची के सामने आ गए तो इताची बोलता है कि आ जाओ काकाशी, मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पर इताची निंजा आर्ट फायर बॉल जुत्सु इस्तेमाल करता है और यहाँ पर काकाशी सन से बोलता है ये क्या, एक और एक जुत्सु वो भी एकदम अलग। और यहाँ पर काकाशी सन से अचानक से जल जाते हैं तो इताची बोलता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। और उतने में यहाँ पर काकाशी सन से भागते हुए आते हैं पर इताची काकाशी सन से को पकड़ लेते हैं मुंडी से और वो बोलते हैं कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और काकाशी सन से इताची की आंखों में देख लेता है। यहाँ पर काकाशी सन से इताची की आंखों में देखने की वजह से गेंजुत्सु में फंस जाते हैं और वो देखते कि उनका आंख पूरी तरीके से एक पेपर बन जाता है और यहाँ पर उनके आंख में आग लग रही होती है। तो यहाँ पर जो सोकरा है वो बोलती है लगता काकाशी सन से गेंजुत्सु में आ गए हैं। तो जो लेडी चियो रहती है वो बोलती है मुझे भी यही लगता है कि काकाशी गेंजुत्सु में फंस गया है। नरूटो बोलता है मुझे कुछ करना होगा और वो बोलता है हाँ मैं समझ गया, ये काकाशी सन से की चाल है। ये बोलता है कि ये तो मेरा अटैक है, इन्होंने मेरा अटैक चुरा लिया। यहाँ पर जो इताची है वो अपने गेंजुत्सु की मदद से काकाशी सेंसे को जला रहा होता है पर काकाशी सेंसे को कुछ होता नहीं है। तो इताची बोलता है तुम्हें कुछ होगा ही नहीं क्योंकि तुम एक नकली इताची हो और तुम बस एक क्लोन हो। और यहाँ पर वो क्लोन अचानक से खड़े रहता है। तभी यहाँ पर खड्डे से काकाशी सेंसे बाहर आते हैं और वो दूसरे खड्डे से बाहर आ जाते हैं। तो नरूटो बताते हैं जैसे ही उन्होंने पकड़ा था तो वो दूसरे खड्डे से बाहर आते हैं। तभी यहाँ पर गाय सेंसे के सामने से लड़ रहे होते हैं और वो अचानक से पानी के अंदर एक बवंडर लेके आ जाते हैं और वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉक ली बोलता है बहुत अच्छी गाय सेंसे। और यहाँ पर गाय सेंसे बोलते हैं निंजा आर्ट फायर जुत्सु। और उसके बाद उनके एक एक पंच में इतना फोर्स रहता है कि उनके एक पंच में से इतना फायर बॉल निकलते हैं, इतने फायर बॉल, और वो किसामे को फायर बॉल मारते रहते हैं और किसामे ऊपर से उड़ता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। यहाँ पर गाय सेंसे बोलते हैं लगता कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पर किसामे जिस जगह पर गिरता है वो जगह पर बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा होता है। पाकुन बोलता है लगता है ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। यहाँ पर जो इताची रहता है वो असली काकाशी सेंसे को भी पकड़ लेता है। वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो काकाशी। और काकाशी सेंसे बोलते हैं नरूटो अभी, और नरूटो भागते हुए आता है। तभी यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर नरूटो बोलता है मुझे एक ताकतवर अटैक की ज़रूरत है, अगर मैं समझो गेंजुत्सु में फंस गया तो मुझे एक ताकतवर अटैक करना होगा उस गेंजुत्सु से बाहर आने के लिए। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम्हारे पास रसेंगन है। तो नरूटो बोलता है मैं रसेंगन में परफेक्ट हो चुका हूँ, अभी मुझे रसेंगन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मास्टर जिराया बोलते कि तुम ज़रा ध्यान दो, जब तुम ओरोचिमारू के आदमी काबुटो से लड़ रहे थे तो तुम उसे रसेंगन मारने गए थे तो तुमने रसेंगन को डॉज कैसा कर लिया था और तुम ऐसे ही हर बार करते हो और तुमने उसकी रसेंगन को डॉज। मास्टर जिराया नरूटो को बोलते कि तुमने उसकी रसेंगन को तुमने उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसके बाद तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और तब जाके तुमने ग्रिप लिया और उसे रसेंगन मारा। और वो बोलते क्या तुम हर बार ऐसे ही करोगे, हर बार तुम ऐसे ही रसेंगन सबको मारोगे? तो वो बोलते कि रसेंगन एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, तुम भूल गए रसेंगन फोतोकागे का जुत्सु है। और नरूटो बोलता है हाँ मुझे याद है कि ये फोतोकागे का जुत्सु है। तो मास्टर जिराया बोलता है ये एक फोतोकागे का जुत्सु है और फोतोकागे ने इस दुनिया में उसे लाया था, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उसे किस तरीके से इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है कि कितनी पावर से और कैसे इस्तेमाल करना है। और मास्टर जिराया बोलते हैं कि रसिंगन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो बोलते हैं कि तुम उसे किसी भी तरह के इस्तेमाल कर सकते हो, तुम उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे कुछ भी कर सकते हो। और वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम रसिंगन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, कि तुम उसे बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करते हो, अच्छी तरीके से कि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, ये तुम्हारे ऊपर है। और वो बोलते हैं कि रसिंगन को हम इतनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एक सूरज के सामने हाथ रखते हैं और वो बोलते हैं कि रसिंगन को हम इतना बड़ा बॉल भी बना सकते हैं, जायंट रसिंगन। यहाँ पर नारुतो अपने नाइन टेल फॉक्स के चक्र को एक्टिवेट करता है और वो भागते हुए आता है, जायंट रसिंगन, और वो इताची के पेट पर जायंट रसिंगन मार देता है। लेडी चियो ये देखकर शॉक में रह जाती है और वो बोलती है ये क्या, इतना चक्रा कैसे है। और जो इताची है वो मरने से पहले हंसता है और उसके मुंह से खून आता है। तो नारुतो देखता है और वो बोलता है ये क्या, इताची कैसे हंस रहा था। यहाँ पर गायसेन से बोलते हैं ये कौन है, इसका मुंह अचानक से कैसे चेंज हो गया। और वो बोलते हैं कि ये कोई और ही था, लगता है इसने अपना रूप चेंज कर लिया था या फिर कोई इसका ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु की मदद से कोई कुछ कर रहा था। तो यहाँ पर वो बोलते कि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु की मदद से कर रहा था। तो गायसेन से बोलते इसकी ताकत कांच की जितनी ही ताकतवर थी, लगता है इन्होंने क्या किया है मुझे नहीं पता है, पर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। नारुतो बोलता है ये क्या, इसने अपना रूप कैसे चेंज कर लिया। लेडी चियो बोलती है मुझे पता है। वो बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जुत्सु है जिसकी मदद से अपनी बॉडी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गायसेन से बोलते हैं कि ये क्या, इसने अपनी बॉडी चेंज कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर वो लोग मुंह देखते हैं और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है कि क्या आपने इसे पहले भी कहीं देखा है लेडी चियो। तो लेडी चियो बोलती है हाँ, मैंने इसे पहले भी कहीं पर देखा हूँ, और ये कैप्टन यूरो है, यानी हमारा जनरल यूरो जो कहीं पर गायब हो चुका था। और यहाँ पर ये बात सुनकर सभी शॉक में रह जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।